अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरा ही मंजूर दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि कल 5 तारीख को एक गुस्ताख ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जो कि जीएमसी श्रीनगर बेमिना में किसी गैर मुस्लिम या फिर गैर कश्मीरी ही कहें, वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहा था जीएमसी श्रीनगर में। तो वहाँ पर उन्होंने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ पोस्ट किया था जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना है कि इन लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शान है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान है। दोस्तों शान, जान और ईमान से बेहतर क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। जिसका ईमान ना हो, जिसकी शान ना हो और जिसकी जान ना हो, वो इंसान नहीं होता, वो इंसान पत्थर होता है। इसीलिए हमारे लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शान है, हमारी जान है और हमारा ईमान है। दोस्तों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं, उसकी शजाअत के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं, उसकी शफाअत के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। दोस्तों जब हम इस दुनिया से जाएंगे भी तब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पर वही हमारे काम आएंगे इंशाअल्लाह। इस बात पर हमें ईमान है और ईमान भी रहेगा। दोस्तों ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। बस उन लोगों के लिए वीडियो है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने से ही इस दुनिया का जो है ये दुनिया बनी है, उनके लिए ही ये दुनिया बनी है। अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ना आते तो ये दुनिया भी ना बनती। अल्लाह ने फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी है, इसके बगैर कोई भी नबी ना आएगा ना आने वाला है, यही आखिरी नबी है और हम उसी नबी के उम्मती है। तो अगर हमारे ही नबी के ख़िलाफ़ कोई गुस्ताखी करे तो हमें बर्दाश्त कहाँ होगा? हमें बर्दाश्त नहीं होगा। ये दुनिया 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल की भी हो सकती है, लेकिन जिस दुनिया में हमें जाना है वो दुनिया पता नहीं कितने 100 साल, कितने हज़ार साल, कितने लाख साल की भी होगी। वहाँ पर हमें अगर काम आएंगे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काम आएंगे और इनकी सुन्नत ही काम आएगी और इनका लाया हुआ दीन ही हमारे काम आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं होगा अगर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई उंगली उठाएगा तो हम वो उंगली ही काट देते हैं। ये बात इन लोगों को याद रखना चाहिए और ये बात हमें भी याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई गुस्ताखी करता है तो हमें उसके ख़िलाफ़ बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं, हम ज़ीरो हैं, हम टोटली माइनस है उनके बगैर, उनकी शफाअत के बगैर हम माइनस है। तो दोस्तों क्योंकि कल जीएमसी श्रीनगर में किसी गुस्ताख ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुस्ताखी की और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई पोस्ट किया था और वो पोस्ट जो है वो अगेंस्ट था इस्लाम के, वो पोस्ट अगेंस्ट था हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट था। तो जिसकी वजह से वहाँ पर माहौल थोड़ा ख़राब हुआ, वहाँ पर जलसे जुलूस हुए और अभी भी माहौल ख़राब है वहाँ पर। तो होप मेरी बस दरख्वास्त यही है कि ऐसे जलसे जुलूस निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि मुल्क में जो है वो भाईचारा रहे, मुल्क में अमन व शांति रहे और मुल्क जो है वो खुशहाल रहे, मुल्क जो है हंस खेल कर चले, एक मुसलमान, एक सिख और एक ईसाई इसको साथ लेकर चले और अच्छी तरह से साथ लेकर चले। इसमें यह नहीं होना चाहिए कि ये मुसलमान है, ये सिख है, ये हिंदू है, हम इसके साथ क्यों रहेंगे, वो हमारे साथ क्यों रहेंगे, ये बात नहीं होनी चाहिए। बस मैं एक मुसलमान होने के नाते मेरी थिंकिंग है वो यही है कि मैं जो जिसका जो भी रिलीजियस हो, मैं उसके खिलाफ़ बोलता नहीं हूँ। बस इतना, मैं हर एक रिलीजियस का जो है वो सम्मान करता हूँ, हर एक रिलीजन जो है उसका मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, चाहे हिंदुइज़्म हो, चाहे सिखिज़्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई भी रिलीजन हो, उसका मैं सम्मान भी करता हूँ और उसका रेस्पेक्ट भी करता हूँ मैं। लेकिन अगर कोई हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ बोले बगैर, अगर हम किसी को यहाँ से छेड़ेंगे नहीं तो उसके बगैर भी अगर कोई हमें छेड़े तो हम चुप क्यों बैठेंगे? बोलते हैं कि अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो एक बार भी वो जुल्म सहेगा, दूसरे बार भी, लेकिन तीसरे बार जो सहने की गुंजाइश ही नहीं होती है वहाँ पर, क्योंकि तीसरी बार उसको बोलना पड़ेगा और तीसरी बार उसको बोलना है, चाहे उसकी जान भी क्यों न चला जाए। इसलिए हम भी ये आपसे गुजारिश करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ। जो भी चीज़ें दुनिया में उन सब चीज़ों से बढ़कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है हमारे लिए, वही हमारे लिए सब कुछ है और इस चीज़ पर हमारा ईमान है और हमारा ईमान जो है इस चीज़ पर 100% है। ये बात आपको सोच लेना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ आप गुस्ताखी मत करिए।
اگر گالی آپ کو دینی ہے تو ہمیں گالی دیجیے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی مت دیجیے، ان کو گالی مت دیجیے، کیونکہ ان کو اگر کوئی گالی دیتا ہے وہ ہمیں سیدھا یہاں پر چبھتی ہے اور سیدھا ادھر جا کر لگتی ہے ہمیں، کیونکہ ان کو گالی دینا جو ہے وہ ہمیں ہی گالی دینا ہے، اس لیے وہ گالی ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو اگر گالی دینا ہے ہمیں دینا ہے۔ اور باقی سب دوستوں سے، جو بھی، چاہے میرا ہندو دوست ہے، چاہے سکھ دوست ہے، چاہے کرسچن ہے، چاہے کوئی بھی دوست ہے، کیونکہ میں ہر ایک دوستوں میں رہتا ہوں، ہندوز میں بھی رہتا ہوں، سکھز میں بھی رہتا ہوں اور کرسچنز میں بھی رہتا ہوں، اور میں ہر ایک مذہب کا سمان کرتا ہوں۔ بس میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ہمارے اسلام کے خلاف کچھ غلط مت بولیں، جب تک آپ کو کچھ نہ دکھے غلط تب تک غلط نہ بولیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے لیے ہے، وہ خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للمسلمین نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے، ہمارا قرآن کہیں بھی نہیں کہتا کہ وہ رحمت المسلمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، یعنی وہ ہر انسان کے لیے ہے۔ ہم نے کبھی نہیں مانا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہمارے لیے ہے، نہیں، وہ پوری دنیا کے لیے ہے، رحمت ہے وہ پوری دنیا کے لیے۔ تو ہوپ آپ ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا، اور یہ ویڈیو ہر ایک اس انسان تک جانا چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا ہے۔ تو دوستو، نفرت کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز پڑھیں، ان کے بارے میں اگر آپ پڑھو گے پوری طرح سے، تو آپ بھی سمجھو گے کہ انہوں نے کہیں پر کوئی چیز غلط نہیں کہی ہے، جہاں پر بھی جو بھی کہا ہے صحیح کہا ہے، اور انسانیت کے لیے کہا ہے، خالی انسانیت کے لیے کہا انہوں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ تو دوستو، ویڈیو بنانے کا مقصد بس اتنا ہی ہے، بس خالی اتنا ہی ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مت بولیے، کیونکہ جب بھی ان کے خلاف کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو ہمیں یہاں پر چبھتا ہے، یہ اس لیے ہمیں برداشت نہیں ہوگا، یہ بات ہمیں برداشت نہیں ہوگی۔ ہم ہر ایک مذہب کا سمان کریں گے اور کرتے بھی ہیں ہر ایک مذہب کا سمان، لیکن آپ بھی ہمارے مذہب کا سمان بھی کریے اور ہمارے جو بڑے پیغمبرز ہیں ان کا بھی سمان کریے، تو ہم بھی آپ کا سمان کریں گے۔ تو ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور ویڈیو میں اگر بولنے میں کہنے میں کوئی غلطی ہو تو اس کو ہمیں معاف بھی کر دیجیے گا، تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا، اور ہمارا پیج ہے راہی منظور کے نام پر، تو اس کو فالو کر کے ضرور جائیے گا۔ تھینک یو۔